एक मूवी आई है दोस्तों, आशिकी 2 के सैयारा की हीरोइन नंबर 3। दोस्तों बॉलीवुड की क्या गरीब हालत, फटीचर हालत हो गई है। कोई भी इनोवेशन, नया थॉट, नए स्टोरी के साथ कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। रिस्क लेने की कैपेसिटी जीरो हो चुकी है। कोई इनोवेशन की कैपेसिटी जीरो हो चुकी है, क्योंकि आपने देखा होगा पहले होली, दिवाली, ईद, न्यू ईयर में बड़े बड़े स्टार की बिग बजट सुपर स्टार की आती थी। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान। इस दिवाली को इनमें से किसी ने भी मूवी रिलीज नहीं करी। 2 मूवी रिलीज हुई थी। तो एक हर्षवर्धन राणे वाली, सोनम बाजवा हीरोइन थी, और एक और। तो पहले बात करते हैं हर्षवर्धन राणे एक बीमारी की दुल्हनिया की, पता नहीं क्या आशिकी, ठीक है। तो भाई साहब को क्या लगा कि सैयारा से तो अभी लव स्टोरी वाला वो चल गया है, तो इसी बहती गंगा में हाथ धो देता हूँ, शायद इसलिए रिलीज करी। ये क्यों करी पता नहीं। हर्षवर्धन राजा ने पहले ही मूवी में आता है, वो भी कुछ खास चली नहीं है। और सुनने में आया कि ये मूवी हिट हो गई है। हिट होने का फॉर्मूला ये नहीं कि 100 करोड़ कमा ली। इस मूवी ने सुनने में आया था, जो खबर है तो मैंने भी सुना है, तो मैं आपको सुना रहा हूँ कि 25 करोड़ में मूवी बनी थी। दोनों ही फ्लॉप हीरो हैं, हर्षवर्धन राणे और हीरोइन जो सोनम बाजवा। ऐसे ही चलते फिरते हैं टाइप पार टाइप। तो 25 करोड़ में मूवी बनी थी। तो यकीन मानेंगे आप, वीकेंड में फ्राइडे सैटरडे संडे तक इसने तकरीबन 19 साढ़े 19 करोड़ रुपए, मतलब ऑलमोस्ट 90% कवर कर लिया था मंडे को। तो ये माना जा रहा है कि ये 25 करोड़ कवर कर लेगी तो ये हिट मारी जाएगी। तो जो है वो नहीं है। अब बात करते हैं हम दूसरी मूवी की, थामा की। ये बनी है 150 करोड़ में, और इस मूवी ने पहले ही दिन 25 करोड़ कमा ली। जितना हर्षवर्धन राणे की मूवी ने पूरे 4 दिन में नहीं कमाया, इसने एक दिन में कमा लिया। तो तकरीबन तकरीबन इस मूवी का कलेक्शन बढ़िया हो चुका है। तो बात करते हैं थामा मूवी। ये मूवी मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की सबसे कमजोर मूवी है। इससे पहले स्त्री 2, मुंजिया, भेड़िया और रूही जैसी अच्छी हॉरर कॉमेडी बना चुके हैं। इस मूवी में हीरो हैं आयुष्मान खुराना और हीरोइन है रश्मिका मंदाना। विलेन के रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। तो बात करते हैं अंशुमन खुराना की एक्टिंग की। एक्टिंग उसकी अच्छी है, बट उसकी कैपेबिलिटी और कैलिबर का इस्तेमाल नहीं किया गया। बहुत ही छिचोरापन लगा था। कॉमिक टाइमिंग भी मिसिंग थी, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटिंग घटिया थी। बात करते हैं रश्मिका मंदाना की, ओवर रेटेड रश्मिका मंदाना। इस मूवी में भी उसका कुछ खास रोल मुझे लगा नहीं है। तो उसकी एक्टिंग की कमी को पूरा करने के लिए उसके कपड़े छोटे कर गए, पर वो चला नहीं। मैं क्यों ओवर रेटेड बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने देखी होगी मूवी एनिमल, या अभी सिकंदर आई थी, छावा भी आई थी, वो बोलती कैसे है, तुम मेरी चीज को दांत कीट कीट के बोलती है, समझ नहीं आता, आधे वर्ड खा जाती है, आधे बोलती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से ओवररेटेड है, क्योंकि हो सकता है साउथ में वो हिट हो, नॉर्थ इंडिया में वो फ्लॉप है। मेरी तरफ से फ्लॉप है, पर मूवी हिट हुई है। मूवी हिट हुई है हीरो की वजह से। आप देख लो, छावा में कौन था, विकी कौशल था, सिकंदर में सलमान खान था, एनिमल में रणबीर था, और पुष्पा में वो था। वो स्टोरी राइटिंग, मूवी की स्क्रिप्ट, मूवी के डायरेक्शन और हीरो की वजह से, इसकी वजह से मुझे नहीं लगता कोई मूवी चली। जिसको हिट लगती है, मुझे तो नहीं लगी। बात करें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, विलन का रोल किया गया है। लुक तो बड़ा उसका दिखाया गया, खूंखार सा, जखाकू जैसा है, मगर जब वो मुंह खोलता है तो बिल्कुल हक देता है। सड़क छाप डायलॉग है, बहुत ही कमजोर स्क्रिप्ट राइटिंग है। एक मतलब कोई बेताल वैम्पायर टाइप विलन है, लड़ाई हो रही है और आपस में डायलॉग एक्सचेंज हो रहे हैं, तुम सड़क छाप डायलॉग बोल रहे जैसे झिंगूर सा, लप्पू सा। अबे ये मीम है, किसी बहुत पुराना मीम है, 2-3 साल तो मीम वो डिलीट भी हो गया है इंटरनेट से। तुम उसको वो करे, तुम्हें अपना कोई ढंग की स्क्रिप्ट राइटिंग थी नहीं क्या? मैडॉक हॉरर कॉमेडी की जो ये सीरीज है, इसमें सबसे कमजोर मूवी था। कमजोरी को पूरा करने के लिए क्या गया, 3-3 आइटम सॉन्ग डाले गए। अरे एक चलता है, तुमने नोरा फतेही भी ले ली, तमन्ना भाटिया भी ले ली तुम, और तुम बोल रही है केमियो है। चलो हो सकता है तुमने केमियो नाम को एक चालाकी से इस्तेमाल करा कि हाँ पुरानी मूवी से लिंक भी कर लेते हैं और एक आइटम सॉन्ग में डालते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट स्टोरी तो और मूवी तो कोई तुम्हारी देख नहीं रहा था। और केमियो का इस्तेमाल अच्छी तरह से किया है, चालाकी से सबको डाल दिया है इसमें, जो पुराने थे। भेड़िया वरुण धवन को भी डाल दिया है। तो अगर देखोगे आपके समझ आएगा। सत्यराज को भी थोड़ा सा डाला है और हिंट दिए हैं। अब देखते हैं, हो सकता है ये प्रिपरेशन हो, ये एक एक्सपेरिमेंट हो, एक रिस्क हो कि भाई अब ऐसे मिला जुला के बनाते हो, अगली मूवी के लिए हम एक फाउंडेशन तैयार करते हैं। हो सकता है ये इनका प्लान हो। तो मूवी ने 150 करोड़ में बनी थी, तो
वीकेंड में, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे तक इसने तकरीबन 60 करोड़ टच कर लिए। तो छुट्टी थी, दिवाली भैया दूज वगैरह थी, हो सकता है रेंगते रेंगते ये 150 करोड़ के आसपास पहुंच जाए। मगर मैं ये फिर भी बोलूंगा कि मूवी एक बहुत, मतलब मुझे पसंद नहीं आई जिस उम्मीद से मैं गया था। क्योंकि देखो, पहले से आप अच्छे मूवी बनाते गए तो ग्राफ चढ़ना चाहिए। इस बार धड़ाम से गिरा है और बुरी तरह गिरा है। मुझे तो इस मूवी की स्टोरी कुछ समझ नहीं आई, कॉमिक टाइमिंग भी ऐसी हवा में ही थी। समझ नहीं आ रहा था हॉरर है कि कॉमेडी है, ना मैं डर पाया ना मैं हंस पाया। थोड़ा बहुत ऐसे डबल मीनिंग से डायलॉग है, बहुत गंदे नहीं है। फैमिली के साथ देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते, बट कुल मिला के टाइम पास है। पैसा वसूल तो हो जाएगा बट मजा नहीं आएगा। तो मैं तो इस मूवी को 5 में से ढाई, चलो 3 नंबर दे दो, इससे ज्यादा ये मूवी डिजर्व करती नहीं।